स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 11.3 और जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड की रिफ्लेक्शन। तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम साउंड की रिफ्लेक्शन जो है इसके जिसको हम एको का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पहले व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, कि जब साउंड जो है किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उसको गिराया जाता है या उस पर, तो इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो वो फर्स्ट मीडियम में ही जो है वो वापस लौट जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, जस्ट लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की तरह का ये सेम है, लेकिन इसमें हम जो साउंड है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एको एक्चुअली किसे कहते हैं? यानी पलट कर वापस आ जाना, यानी किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी भी चीज़ के साथ टकरा कर वापस आ जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एको का नाम रखते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके लिए देखें, ये जैसे एक दीवार है, ठीक है, ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ से साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कि कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन से मिलकर ये साउंड वेव्स हैं, ठीक है। ये साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में है। ये जब इस दीवार के साथ टकराती हैं तो उसे टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं और फिर हमें जो है साउंड वेव जो आवाज़ जो है हमें दोबारा सुनाई देती है। इसी तरह अगर हम रूम में हेलो ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो हमें वो आवाज़ बार बार सुनाई देती है। इसका क्या मतलब है कि वो क्या जो रूम है वो बार बार हेलो बोल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। इस फिनोमेना के पीछे जो है फ़िज़िक्स है। तो वो फ़िज़िक्स क्या है कि साउंड जो किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा कर वापस आएगी तो वो दोबारा हमें सुनाई देगी। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल हमने देखें, बैट, ठीक है। बैट की बॉडी से जो क्या है अल्ट्रासाउंड निकलती है। अल्ट्रा उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो अल्ट्रासाउंड इसकी बॉडी में से निकलेंगी तो उस ऑब्जेक्ट से क्या हो, टकराएंगी। टकराने के बाद वापस बैट तक पहुंचेगी तो उसे इजीली पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है उससे उसके आगे है वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, इजीली उसे अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह रिवर्बरेशन जो होती है वो भी क्या है? ये भी एक नेचुरल जो है इको होती है, ठीक है। नेचुरल इको हम किसे कहते हैं? यानी कमरे में आवाज़ जो है वो हमें बार बार सुनाई देती है, ठीक है। तो अगर कमरे में अगर हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं तो अगर हम ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो हमारी, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो हमें आवाज़ जो है दोबारा इतनी क्लियरली आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जो साउंड है ये सॉफ्ट मटेरियल जो है वो एक्चुअली अब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से हमें आवाज़ इतनी आवाज़ है। लेकिन इसकी जगह अगर हम कोई दीवार जो है ऑब्स्टिकल रखेंगे, वहाँ हम अगर हम बोलेंगे तो हमें आवाज़ उससे टकराने के बाद हमें दोबारा आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। अब इसके एक और चीज़ भी है कि जो मेडिकल ये कहती है कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन अबाउट 0.1 सेकेंड, ठीक है। कि अगर हम, यानी कोई भी पल्स जो हमारे ब्रेन में जाती है वो 0.1 सेकेंड तक रहती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें क्लियर इको सुननी है तो टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट, यानी वो 0.1 सेकेंड ही रहना चाहिए। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें कि कितने डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्स्टिकल और हमारे दरमियान, ताकि आवाज़ जो है वो हमें क्लियरली सुनाई दे, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ जो है साउंड वो क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड है नॉर्मल टेम्परेचर एयर में, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, एस इजकल टू वी टी। एस हमने फाइंड करना है, 340 स्पीड ऑफ साउंड है और टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 मीटर आ जाएगा। यानी आवाज़ जो है ये आवाज़ आपकी जाती है ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद, फिर दोबारा वापस आती है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 34 मीटर होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे मिनिमम जो है, कम से कम जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा इसका हाफ, यानी 17 मीटर। यानी ऑब्स्टिकल से आपका डिस्टेंस जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए, फिर ही आपको इको जो है वो क्लियरली सुनाई देगी। तो आपने इस टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, और इसके जो पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स हैं 2-3
जैसे कि हमारे ब्रेन में कितनी टाइम तक साउंड की सेंसेशन रहती है, 0.1 सेकेंड है। और मैं कितना डिस्टेंस होना चाहिए हमारा जिससे क्लियरली को सुन सकें, वो 34 मीटर है। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 17 मीटर। तो ये सारी बातें आपके जनरल नॉलेज के लिए हैं या आपके MCQs में वो याद है, लेकिन आपने इसमें जो है जस्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 11.4, ठीक है, जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। आज हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे। ये भी आपके नॉलेज के लिए ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसकी लर्निंग नहीं है, लेकिन इसमें से पॉइंट्स हैं जो वो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, जो कि MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और साउंड क्या है? वो एक मैकेनिकल वेव्स है, और उसको प्रोपगेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। यानी साउंड जो है मीडियम के बगैर जो है वो आगे पास नहीं हो सकती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में से ये नहीं गुजर सकती। तो हमारे पास जो है मीडियम, जो अगर हम बात करें तो मीडियम हमारे पास 3 तरह के मीडियम होते हैं। एक गैसेज होते हैं, लिक्विड होता है और सॉलिड होते हैं। ठीक है, 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं। गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, और जो है हमारे पास है सॉलिड भी हो सकता है। यानी मीडियम के ज़रिए ही आवाज़ जो है, साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो जब हम बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यही डिस्टर्बेंस जो है तो वो वेव्स होती है, यही डिस्टर्बेंस आगे आगे पास होती रहती है। यानी हमारी साउंड जो है आगे पास होती है, इसका मतलब है साथ साथ एनर्जी जो है वो भी पास होती रहती है। तो इसलिए अगर हम जैसे ये आपके पास लिक्विड है और ये गैस है। लिक्विड के अगर पार्टिकल्स देखें तो थोड़े से दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, और सॉलिड के बहुत करीब करीब होते हैं। तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं तो इसके पार्टिकल को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो यहाँ से पार्टिकल में डिस्टर्बेंस जो है वो ईज़िली पास होना शुरू हो जाती है। यानी इसमें एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह, या आवाज़ जो है इस तरीके से दूसरी तरफ पहुँच जाती है। अब अगर हम गैस की बात करें तो इसमें जब हम बात करते हैं इसके पार्टिकल जब डिस्टर्ब हो तो इसकी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाने में बहुत टाइम लगता है। यानी इसमें जो स्पीड है वेव की, साउंड की स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। इसमें पार्टिकल्स करीब हैं तो इसमें वेव जो है वो पार्टिकल्स के करीब एनर्जी जल्दी चली जाती है, और साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाती है। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं, डिफरेंट करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड भी डिफरेंट हो जाती है। अगर हम लिक्विड की बात करें और गैस की बात करें तो लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5 टाइम बेटर दैन द गैसेस। गैस की निस्बत क्या है, वो 5 टाइम ज़्यादा बेटर है। और इसी तरह अगर हम गैस की बात करें तो वो 5 टाइम जो है वो लेस है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड 5 टाइम क्या है, वो लेस है। ये तो था। अब अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में तो इसके पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं। इसमें तो बहुत स्पीड के साथ जो है वेव जो है, साउंड जो है वो पास हो जाती है। तो इट मीन्स के सॉलिड में 15 साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है 15 टाइम बेटर दैन एज़ कम्पेयर टू द गैसेस और लिक्विड। तो इसका ये मतलब है कि ये सॉलिड में 15 टाइम ज़्यादा बेहतर है लिक्विड और गैस के निस्बत। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। और स्पीड ऑफ साउंड अगर आप फाइंड करना चाहते हो, आप वेव इक्वेशन v = f लैम्डा वो आप यूज़ करें तो इससे आप स्पीड ऑफ साउंड जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ठीक है, इको मेथड से हम जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें अपरेटस चाहिए वो क्या चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, या आप इसके अलावा आप मीटर और भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मीटर और सेंटीमीटर के स्केल बना होता है। आप इसमें मेजरिंग टेप भी ले सकते हैं और मीटर और भी ले सकते हैं। एक हमें स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है, टाइम नोट करने के लिए, और एक फ्लैट वॉल चाहिए। ठीक है, जो कि इको को प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये फ्लैट वॉल हमें चाहिए। अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, और इको का टाइम जो है वो कितना है, 0.1 सेकेंड है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक दीवार के सामने खड़े हो जाना है जो फ्लैट वॉल हो
उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हो जाएं और एक क्लैप करें, ठीक है। जब आप क्लैप करेंगे तो ये आवाज़ जो है दीवार के साथ टकराएगी और फिर वापस आपके पास, यानी आपको इको सुनाई देगी। वो कितना टाइम होगा, 0.1 सेकेंड होगा। तो इसके ये मतलब है कि इको सुनने का टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, यानी 100 मीटर, 50 ये और 50 ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास 50, यानी 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 0.1 टाइम सेकेंड में आपको इको जो है वो सुनाई दी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपने स्टॉप वॉच जो है 10 टाइम आपने क्लैप करना है। साथ ही जब आपने क्लैप करना स्टार्ट करना है, आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और 10 टाइम क्लैप करने के बाद आपने इसका टाइम नोट करना है, और जब लास्ट क्लैप होगी तो आपने स्टॉप वॉच को क्या कर देना, स्टॉप कर देना है। यानी आपके पास जो स्टॉप वॉच है उसके अंदर टाइम नोट हो चुका है, कितना है, 10 टाइम क्लैप का टाइम नोट हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या फ़ाइंड करना है, आपने इसमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस आपके पास है जो आपने मेजर किया हुआ, कितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं दीवार से, और स्पीड आपने फाइंड करनी है, और टाइम भी आपके पास कितना है जो आपने स्टॉप वॉच से नोट किया है। तो आप स्पीड के लिए डिस्टेंस को टाइम से नोट कर लें तो आपके पास इजीली जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मेजर कर सकते हैं, किस मेथड से, बाय इको मेथड से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।